हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक कुमार पटेल। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल @इंजीनियर आलोक 440 वोल्ट। आज हम लोग जानेंगे कि इनकोडर क्या है, कैसे काम करती है और इसके कितने प्रकार हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहले हम लोग डेफिनेशन जानेंगे कि इनकोडर होता क्या है आखिर। इनकोडर एक एक ऐसा सेंसर होता है जो कि स्पीड, पोजीशन या डायरेक्शन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, यानी बोल सकते हैं कि बदलता है। सिग्नल में बदलता है। उसे हम इनकोडर कहते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि इनकोडर एक ऐसा सेंसर होता है जो किसी स्पीड, पोजीशन या डायरेक्शन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी है, ठीक है। एक गाड़ी है, वो कितनी स्पीड से जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है, तो ये कौन बताएगा हमारा। जैसे कि गाड़ी में लगा रहते तो स्पीडोमीटर, ठीक है। तो मेज़र करने के लिए तो समझ लीजिए कि वो एक एग्जाम्पल, उसको मान लीजिए स्पीडोमीटर को मान लीजिए आप इनकोडर, ठीक है। इनकोडर तो वो गाड़ी जो मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह, वो इनकोडर बताएगा कि स्पीड, उस गाड़ी की स्पीड क्या है और कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। अब देखेंगे कि इनकोडर के कितने टाइप होते हैं। अब देखेंगे टाइप ऑफ इनकोडर। तो इनकोडर के मुख्य दो प्रकार होते हैं, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं। एक नंबर में हमारा हो जाएगा इंक्रीमेंटल इनकोडर, दूसरा में हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट इनकोडर। एब्सोल्यूट इनकोडर कोडर, ठीक है। अब इसका बात करें तो इसमें तीन पार्ट्स होते हैं, मतलब तीन कैटेगरी में डिवाइड है। कौन कौन सा, तो स्पीड मेजरमेंट के लिए स्पीड मेजरमेंट, डायरेक्शनल डायरेक्शन डिटेक्टर, रिलेटिव पोजीशन। ये है हमारा टाइप इनकोडर का, ठीक है। यानी कि टाइप ऑफ इनकोडर कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन कौन से, तो एक है हमारा इंक्रीमेंटल इनकोडर और दूसरा है एब्सोल्यूट इनकोडर। कामों के आधार पे इंक्रीमेंटल इनकोडर को तीन पार्ट में बांटा गया है: स्पीड मेजरमेंट, डायरेक्शन डिटेक्शन, रिलेटिव पोजीशन। अब देखेंगे हम लोग इंक्रीमेंटल इनकोडर कहाँ यूज होता है। तो ये ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में यूज होने होने वाला है। ठीक है। इंक्रीमेंटल इनकोडर ये सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज होने वाला है, और इसका डिसएडवांटेज देखें तो पावर ऑफ होने पर इसका जो पोजीशन है वो रीसेट हो जाती है। फॉर अब चलेंगे देखेंगे कि एब्सोल्यूट इनकोडर क्या होता है और इसका यूज कहाँ होता है। एब्सोल्यूट इनकोडर देखेंगे हम लोग कि यूज़ कहाँ होता है। इसका एब्सोल्यूट इनकोडर का यूज़ ज़्यादातर कांस्टेंट स्पीड के लिए किया जाता है, जैसे कि कोई जो मशीन हमेशा अपने एक नियमित स्पीड से चले उसमें यूज़ होता है। जैसे कि यूजेस का बात करें हम लोग तो सीएनसी मशीन, उसके बाद रोबोटिक्स राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है बट इतना तो है, आप लोग समझ सकते हैं। और तीसरा जो है वो सर्वो सिस्टम। और इसका डिसएडवांटेज का हम लोग बात करें तो इसका अगर डिसएडवांटेज का बात करें तो इसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है इंक्रीमेंटल इनकोडर की तुलना में, लेकिन हाँ इसका एक एडवांटेज है। और एडवांटेज इसका यह है कि हर पोजीशन का यूनिक बाइनरी कोड होता है मतलब इस बाइनरी कोड का मतलब क्या है, मतलब मान लीजिए कि ये एक पोजीशन है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का एक बाइनरी कोड होगा जैसे 010, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का एक अपना अलग बाइनरी कोड होगा, जैसे मान लीजिए 011। बाइनरी कोड आप पढ़े ही होंगे, क्या बोलते हैं हम लोग अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, बाइनरी लैंग्वेज और डिजिटल लैंग्वेज। तो वही है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा हमारा कि जैसे मान लीजिए उस इंक्रीमेंटल इनकोडर में क्या होता था कि पावर सप्लाई ऑफ होने के बाद वो रीसेट हो जाता था, फिर से अपने सेम जगह पे चला जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, वो जिस पोजीशन पे स्टॉप हुआ है, मान लीजिए इस पोजीशन पे स्टॉप हुआ है, ठीक है, तो वो यहीं से ही स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि वो पीछे जाके और स्टार्ट होगा, समझ गए। तो ये है हमारा एब्सोल्यूट इनकोडर का एडवांटेज। अब कुछ इसका बेसिक फार्मूला हम लोग देख लेंगे इनकोडर का। फार्मूले की बात करें तो हम लोग देखेंगे पहले स्पीड मेजरमेंट, ठीक है, मतलब इनकोडर के केस में तो बेसिक चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए। पहले तो पीपीआर क्या होता है। पीपीआर मीन्स होता है पल्सेस पर रिवॉल्यूशन, ठीक है। अगर इनकोडर 1000 पीपीआर का है तो शाफ्ट के एक राउंड यानी कि 360 डिग्री पर 1000 पल्स आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ तक समझ में आया। अब आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए हमें आरपीएम निकालना है। इनकोडर अगर आरपीएम निकाल के मैनुअली चेक करना है हम लोगों को कि इनकोडर सही काम कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग आरपीएम निकालने के लिए देखते हैं फार्मूला। स्पीड
जाहिर सा बात है स्पीड ही निकालेंगे हम लोग, तो वो आरपीएम के फॉर्म में रहेगा। आरपीएम यानी रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है, इसका आरपीएम का फुल फॉर्म होता है। तो इसका देखेंगे पल्सेस पर सेकेंड, ठीक है, इनटू में 60 बाई में पीपीआर। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, एग्जांपल देते हैं, ठीक है, जैसे कि इनकोडर, जैसे मान लीजिए कि इनकोडर का रेटिंग है 1000 पीपीआर, पल्सेस पर सेकेंड उसका जो है 500। तो हम लोगों को निकालना क्या है, आरपीएम। तो क्या होगा, ये हो गया हमारा पल्स पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ है इस जगह पे हम लोगों को इसका वैल्यू लिख देना है, इसका वैल्यू लिख देना है। तो इसका वैल्यू ये होगा मतलब 500 इंटू 60 बटे पीपीआर का वैल्यू कितना है इनकोडर का, ये गिवन में दिया रहेगा, तो ये हो गया 1000, ठीक है। तो इसका होगा 30 आरपीएम। तो ये हम लोग चाहे तो मैनुअली निकाल के देख सकते हैं कि हमारा इनकोडर सही काम कर रहा है या नहीं, इसके लिए ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि पोजीशन कैसे मेज़र करेंगे मैनुअली में, क्योंकि भाई वो इनकोडर जो है वो तो एक मशीन है, मशीन कभी भी गलती कर सकती है, क्योंकि उसे तो इंसान ही ने बनाया है। लेकिन इंसानों से गलती नहीं होगी ना, अरे गलती एक बार होगी, बार बार होगी, लेकिन क्रॉस चेक तो मैनुअली ही हम लोगों को करना पड़ेगा ना। तो चलिए देखते हैं। अब देखेंगे पोजीशन निकालने के लिए, ये स्पेशली केवल इंक्रीमेंटल इनकोडर में ही यूज होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा फार्मूला इसका, एंगुलर पोजीशन एंगुलर पोजीशन इज इक्वल टू टोटल पल्सेस काउंट इंटू 360 बाई में पीपीआर, ठीक है। एक बार मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि पीपीआर क्या होता है, फिर से याद कर लीजिएगा। पल्सेस पर रिवॉल्यूशन, समझ गए। वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। अभी हम लोगों को पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इनकोडर। इससे पहले हम लोग एक और देख लेते हैं फार्मूला, सॉरी फार्मूला नहीं रहेगा। अब चलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट इनकोडर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें कोई फार्मूला नहीं है, ये क्या करता है, डायरेक्ट एब्सोल्यूट इनकोडर जो है ये डायरेक्टली हम लोगों को डिजिटल आउटपुट दे देता है, डायरेक्ट डिजिटल आउटपुट दे देता है, समझिए। चलिए देखेंगे हम लोग कि डायरेक्शन मेजरमेंट कैसे होता है। देखेंगे डायरेक्शन मेजरमेंट कैसे होता है। तो डायरेक्शन मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों के पास एक ही उपाय है कि जैसे मान लीजिए ये है हमारा पोजीशन ए और ये है हमारा पोजीशन बी, ठीक है। इन दोनों के बीच कंपेयर करेंगे, कंपेयर ही करके पता चलेगा। जैसे कि अगर बी से ए की तरफ लीड कर रहा है तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, यदि बी से ए की तरफ जा रहा है, लीड बोले तो बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा काउंटर क्लॉकवाइज, समझिए। अब चलते हैं हम लोग कि एप्लीकेशंस ऑफ इनकोडर क्या होते हैं। देखेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इनकोडर। तो नंबर 1 डीसी एंड एसी मोटर ड्राइव। नंबर 2 सर्वो मोटर कंट्रोल। नंबर 3 रोबोटिक्स। नंबर 4 सीएनसी मशीन। नंबर 5 एलिवेटर। नंबर 6 कन्वेयर सिस्टम। नंबर 7 विंड टर्बाइन।
विंड टर्बाइन स्पीड सेंसिंग अब अगर एडवांटेज का बात करें हम लोग, तो यदि हम लोग एडवांटेज का बात करें तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो इनकोडर में क्या होगा, एडवांटेज क्या क्या हमें देखने को मिलता है, हाई स्पीड, सॉरी, एडवांटेज क्या क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, तो हाई एक्यूरेसी, ठीक, डिजिटल आउटपुट, और इसमें स्पीड, पोजीशन, डायरेक्शन, ये सभी यूज हमें देखने को मिलते हैं। मतलब एक इतना सा छोटा सा मशीन है, इसमें हम लोगों को सब कुछ देखने को मिल जाता है। अब क्यों ये औरों से अलग क्यों है, क्या आपको पता है इनकोडर सबसे अलग क्यों है? क्योंकि जैसे मान लीजिए स्पीड को मेजर करते हैं हम लोग टेकोमीटर से, ठीक, टेकोमीटर से। पोजीशन हम लोग देखेंगे लेवल मीटर, कि लेवल में है या नहीं है, वही है ना पोजीशन। और डायरेक्शन हम लोग किससे देखेंगे, कंपास से, ठीक है। तो इन सबों को रिमूव करके एक इनकोडर से सब काम हो जाता है, इसीलिए इनकोडर सबसे बेटर एंड लास्ट ऑप्शन, क्योंकि स्पीड, पोजीशन और डायरेक्शन, एक्यूरेसी सब एक ही में दिखा देता है। तो आई होप कि वीडियो जरा अच्छा लगा हो, आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हाँ, मानते हैं कि बहुत लेंदी और बड़ा हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितना हो सके उतना छोटा मैं करूँ। सो आप लोगों का दुलार प्यार रहेगा तो मैं इसी तरह और वीडियो बनाते रहूँगा। धन्यवाद।